अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ये JKSSB पंचायत सेक्रेटरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दूसरा लेक्चर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट ऐसे करेंगे तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन जहाँ पे इंटरसेक्ट करें यही इसका यूनिक सोल्यूशन आता है। फॉर एग्जांपल अगर इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 2 आएंगे तो उस दोनों जो टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उनका कॉमन यूनिक सोल्यूशन यही होगा 3, 2, यानी कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर वो दो लाइन्स पैरेलल आएंगी ऐसे पैरेलल तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर पैरेलल ना आके वो आएंगे कोइंसिडेंट लाइन्स ऐसे। फॉर अगर ये एक लाइन ऐसे आए दूसरी लाइन भी बिल्कुल ऐसे आएगी इसी पे, तो उस वक्त हम इनफाइनाइट सोल्यूशंस तो उस वक्त इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट्स, उसमें हमने ग्राफिकल मेथड देखा था कि कैसे हम ग्राफ डालते हैं और फिर यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशन अकॉर्डिंगली आते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट्स जो लीनियर इक्वेशन है इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करके कंसिस्टेंट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन या नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशंस कैसे आएंगे। चलो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में चलो हम कंसिडर करेंगे पहले दो, यानी कि जो हम पढ़ेंगे टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हम दो लीनियर इक्वेशन लेंगे, जनरल फॉर्म लेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। ए बी सी रियल नंबर्स है। इसी तरह अगर हम दूसरी लीनियर इक्वेशन लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे a1x b2y c1, इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2, यहाँ पे भी a1 b1 या c1 ये भी यहाँ पे रियल नंबर्स। इसी तरह a2 b2 और c2 ये भी रियल नंबर्स है। अब हम इनके कोफिशिएंट्स कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका कोफिशिएंट a1 है, इसका b1 है और इसका यहाँ पे c1 है, कांस्टेंट है। यहाँ पे a2 इसका कोफिशिएंट है, b2 इसका कोफिशिएंट, c2 यहाँ पे कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर कोई इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसी तरह 7x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहाँ पे ये a1 है, यहाँ पे ये b1 है, यहाँ पे ये c1 है, यहाँ पे ये a2 है 7, या b2 है ये 7 और c2 है -2। इसी तरह हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये है एक लीनियर इक्वेशन और दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरी लीनियर इक्वेशन मैंने लिया है 8x प्लस 3y माइनस 2। अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे a1 आएगा 3, a1 आएगा, b1 आएगा 4 और c1 आएगा 5। इसी तरह अगर हम दूसरी को इससे कंपेयर करेंगे a2 आएगा यहाँ पे 8, b2 आएगा 3 और c2 आएगा -2। इसी तरह जब अगर ऐसी कंडीशन पैदा होगी a1/a2 अगर ये इक्वल नहीं होगा b1/b2 के, तो इस वक्त यूनिक सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे a1 क्या है 3, a2 क्या है 8, 3/8 ये हो गया a1/a2 यहाँ पे 3, a1 यहाँ पे 3 है और a2 यहाँ पे 8 है। अगर ये यहाँ पे b1 4 है, यहाँ पे b1 4 और b2 यहाँ पे 3 है, तो ये आपस में इक्वल, तो कंडीशन ऐसी आएगी 3/8 नहीं बराबर नहीं है 4/3। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो उस वक्त
यूनिक सॉल्यूशन होता है जो हमने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे ली है, यानी कि 3x + 4y + 5 8x + 3y - 2 = 0, जो हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिए इनका यूनिक सॉल्यूशन है। इनका यूनिक सॉल्यूशन जब हम ग्राफिकली लेते हैं तो इस वक्त ऐसी कंडीशन आती है, यानी कि ये दो लाइन्स एक जगह इंटरसेक्ट करती है, उस वक्त इनका यूनिक सॉल्यूशन आता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ऐसा होगा a1/a2 a1/a2 अगर ये बराबर होगा b1/b2 और ये बराबर नहीं होता है c1/c2। किस वक्त ये बराबर नहीं होता है, जब इसका कोई सोल्यूशन है जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली होगी, अगर उनमें ऐसी कंडीशन पैदा होगी a1/a2 = b1/b2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया 2/3, अगर फिर ऐसा आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल 4/6, अगर हम इसको 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे आएगा a1/a2। अगर ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे आएगा = 4/6, तो आएगा 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6। नहीं, अगर हम ऐसे लेंगे a1/a2 फॉर एग्जाम्पल अगर a1/a2 2/3 आएगा, b1/b2 फॉर एग्जाम्पल ये भी 2/3 आएगा, और ये बराबर ना आगे इससे कोई वैल्यू हट गई, फॉर एग्जांपल 3/5 यहाँ पे कैसी कंडीशन पैदा, a1/a2 बराबर आया b1/b2, लेकिन ये इक्वल नहीं आया 3/5, यहाँ पे आया 3/5, यानी कि a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3/5। तो उस वक्त कोई सोल्यूशन नहीं होता है, और उस वक्त लाइन्स क्या होती है, उस वक्त लाइन्स पैरेलल होती है। अगर हम ग्राफिकली ड्रा करेंगे तो उस वक्त लाइन्स पैरेलल होती है। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ऐसी, अगर ऐसी कंडीशन आएगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर a1/a2 2/3 आएगा, b1/b2 अल्टीमेटली आएगा 2/3, और ऐसे फॉर एग्जाम्पल आए 2/3। अगर ऐसी कंडीशन आए a1/a2 बराबर आया b1/b2, ये आया बराबर c1/c2, तो इस वक्त इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जो दो लाइन्स अगर हम ग्राफिकली ड्रा करेंगे तो वो बिल्कुल कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, अगर ऐसी कंडीशन आई a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 बराबर नहीं आया b1, तो उस वक्त यूनिक सॉल्यूशन होती है, तो इस वक्त यूनिक सॉल्यूशन आता है। और अगर ऐसी कंडीशन होगी a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो इस वक्त कोई सोल्यूशन नहीं होता और लाइन्स पैरेलल होती है। पहली कंडीशन में यहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, अगर हम ग्राफ के लिए देखेंगे तो यहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लाइन्स पैरेलल आएंगी, और यहाँ पे लाइन्स कोइंसिडेंट आएंगी। ये किस वक्त आती है, जब a1/a2 बराबर आता है b1/b2 बराबर आता है c1/c2। उसके बाद पढ़ते हैं, अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की होगी y = x, ये हमेशा पास होती है आर्जिन के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू भी 1 आएगा। अगर यहाँ पे y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू भी 2 आएगा, क्योंकि y बराबर है x के, यानी कि अगर y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू भी 1 ही आएगा। अगर y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू भी 2 आएगा। तो ये हमेशा पास होता है आर्जिन के थ्रू। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है। अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे, फॉर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अगर y का वैल्यू हम 1 लेंगे तो x का वैल्यू भी 1 आएगा, तो ये पॉइंट 1 1। अगर इसका 2 तो इसका भी 2 आएगा, क्योंकि y बराबर है x के। इसी तरह अगर y का वैल्यू 3 तो इसका भी वैल्यू 3। जब हम इनको कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे आएगी। तो ये लाइन कहाँ से पास होती है, तो ये आर्जिन से पास होती है। अब आपने ये क्या याद रखा, जब कोई भी इक्वेशन इस टाइप की आएगी, तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आएगी y = x, ये लाइन कहाँ से पास होगी, तो ये लाइन बिल्कुल ऑरिजिन से पास होगी। इसी तरह अगर y = -x, अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आए, तो ये भी हमेशा ऑरिजिन के थ्रू पास होती है। तो ये भी हमेशा ऑरिजिन के पास, ये बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ अगर y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। अगर y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे, ये भी ऐसे, लेकिन ये इस क्वाड्रेंट ऐसे यहाँ से पास होगी, ये दूसरे क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट से पास होगी। देखिए कैसे, अगर y का वैल्यू हम 1 लेंगे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे।
अगर y का वैल्यू 1 लेंगे, अगर y का वैल्यू 1 तो यहाँ पे आता है, x का वैल्यू -1 आएगा, वो हो गया यहाँ पे। अगर y का वैल्यू 2 तो इसका वैल्यू माइनस यहाँ पे आएगा, अगर y का वैल्यू 3 तो इसका -3। तो ये भी ये यहाँ से बिल्कुल पाए, लेकिन ये इस क्वाड्रेंट से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हुई थी पहली लाइन, जो ये लाइन है ये दूसरी क्वाड्रेंट से पास होगी, और यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट से पास होगी। ये वाली लाइन ऐसे पास हुई थी पहली वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से, जो ये वाली लाइन है ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हुई। तो ये आपको याद रखना है। ये वाली लाइन पहले जो हमने देखी थी y = x, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हुई, और जो ये वाली लाइन है y = -x, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हुई, इसको याद रखना आप। जो अब तक हमने क्या देखा, हर कोई लीनियर इक्वेशन है, जो कोई भी लीनियर इक्वेशन चाहे हमने ऐसे ली, फॉर एग्जांपल 2x + 3y - 7 = 0, 8x + 5y - 8 = 0, कोई भी लीनियर इक्वेशन, या 3x - 7y - 8 = 0, जो कोई भी लीनियर इक्वेशन, इसका जब हम लाइन ड्रा करते हैं, इसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। तो जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में भी देखा, इस वक्त भी देखा, जब हमने y = -x का लाइन इसका ग्राफ ड्रा किया और इसका भी ग्राफ ड्रा, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। तो वो हमेशा, अब आपने क्या याद रखना है कि हर किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इन 2 वेरिएबल्स, यानी यहाँ पे कंडीशन है ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होती है, इसका ग्राफ हम जब डालते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आती है। इसके बाद अगर कोई भी इक्वेशन, इसके बाद अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की होगी, y = mx, ये भी हमेशा ऑरिजिन से पास होती है, ये भी हमेशा ऑरिजिन से पास होती है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ जनरल फॉर्म क्या है इक्वेशन की, यहाँ पे y = mx, ऐसी कोई भी इक्वेशन जब हम लेते हैं तो वो हमेशा ऑरिजिन से पास होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, y = 2x, या y = 3x, या y = 5x, y = 7x। जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, y के बजाय y यहाँ पे बिल्कुल, इक्वल के बजाय यहाँ पे m के बजाय यहाँ पे 2 है, यानी कि m का वैल्यू यहाँ पे 2 है, m का वैल्यू यहाँ पे। अब हम पुट करेंगे वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे देखो, y = जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे वहाँ, तो y का वैल्यू 2 आएगा, यानी कि x का 1 और y का 2, ऐसे x का 1 और y का 2 वैल्यू आ गए। अगर हम x का वैल्यू 2 देंगे तो जब इसका 2 देंगे तो यहाँ पे आ गया 2 × 2 = 4, तो इसका वैल्यू 4 आएगा, तो इसका वैल्यू 4 आएगा। जब हम अगर इसका वैल्यू 3 लेंगे, x का वैल्यू 3 देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 2 × 3 = 6, तो इसका वैल्यू आएगा 3, 6। देखो अगर हम इसको ड्रा करेंगे ऐसे, यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 2 3, एक्स का वैल्यू यहाँ पे, वाई का वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6। देखो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 2, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 4, यहाँ पे इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 6, बिल्कुल यहाँ पे जब हम इसको बिल्कुल ये ऐसे पास हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। देखो अगर हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस है 1 2 3 4, वाई का वैल्यू कहाँ तक आया था 6 का। एक मिनट, इसको हम ऐसे ड्रा करते हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 2 3 1 2 3 4 5। देखो जब एक्स का वैल्यू 1 था तो इसका वैल्यू 2 आया, बिल्कुल यहाँ पे जब इसका हमने 2 वैल्यू लिया था तो इसका वैल्यू 4 आ गया यहाँ पे। जब इसका 3 और इसका वैल्यू 6, यहाँ पे थोड़ा ऊपर यहाँ तक 5, यहाँ पे 6। जब हम इसको ड्रा करेंगे तो बिल्कुल ऐसे आएगी ऑरिजिन के थ्रू। अब तक हमने क्या पढ़ा, इसमें कोई भी इक्वेशन इस टाइप की होगी, y = mx, y = mx, तो वो हमेशा पास होती है ऑरिजिन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल y = 3x, y = 7x, y = 8x। जब हम कंपेयर करेंगे तो इसका यहाँ पे m का वैल्यू ये है और m का वैल्यू, जब हम पुट करेंगे वैल्यू x का 1 2 3 कुछ भी वैल्यू, तो ये हमेशा ऑरिजिन से पास होती है। इसके बाद अगर आपको कंस्ट्रक्ट करनी होगी लीनियर इक्वेशन, आपको कोई कंडीशन दी होगी, फॉर एग्जांपल
3 यहाँ पे मैंने लिखी है 3 बुक्स एंड 2 नोटबुक्स कॉस्ट 200। 3 बुक्स एंड 2 नोटबुक्स कॉस्ट। अगर इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करनी होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुक एक वेरिएबल और नोटबुक दूसरी वेरिएबल है। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल देखो कैसे लेंगे। यहाँ पे एक बुक का कॉस्ट हम सपोज एक्स लेंगे, एक बुक का कॉस्ट एक्स लेंगे, और जो नोटबुक है नोटबुक का कॉस्ट फॉर एग्जांपल वाई लेंगे। जब एक बुक का कॉस्ट एक्स, तो यहाँ पे हमने कितनी बुक्स लिए, 3 बुक्स। 3 बुक्स का कॉस्ट कितना आएगा 3x। और यहाँ पे 2 नोटबुक्स, 2 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना आएगा 2y, इसका कॉस्ट आएगा 2y। इसको मिला के टोटल कॉस्ट कितना आता है, वो आता है 200, यानी कि इसको मिला के यहाँ पे प्लस आएगा 3x + 2y = 200। ये इसकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई है, इसकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। दूसरे एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। स्टूडेंट बॉट 7 बैग्स। एक स्टूडेंट ने बॉट की कितने, उसने लाए 7 बैग्स एंड 6 बुक्स, यानी कि उसने 7 बैग्स और 6 किताबें लाई। कितने में लाई 3800 में। और उसके बाद मोर ओवर ही बॉट 3 बैग्स, उसके बाद उसने और 3 बैग लाए और 5 बुक्स भी लाई। कितने में 1750। अब इसको क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करनी होगी लीनियर इक्वेशन। तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे उसने लिए 7 बैग्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक बैग का कॉस्ट एक्स लेंगे, तो 7 का कितना आएगा, कॉमन सेंस है तो 7 का आएगा 7x। इसी तरह अगर हम एक बुक का कॉस्ट लेंगे वाई, तो 6 बुक्स का कॉस्ट कितना आएगा, तो वो आएगा 6y। वो आएगा कितने में लाई उसने फिर ये 3800, यानी कि इसने लाई 3800, यानी कि इन दोनों को मिला के 7x + 6y, यानी कि 7 बैग्स एंड 6 बुक, 7 बैग्स एंड, तो उसने लाए 3800 में। दूसरी कंडीशन क्या लिखी है, 3 बैग्स, एक बैग का कॉस्ट हमने कितना लिया था x, तो 3 का कितना आएगा 3x एंड, यानी कि प्लस कितने, और 5 बुक्स, एक बुक का कॉस्ट हमने लिया था y, तो 5 का कितना आएगा 5y। ये इसने टोटल कितने में लाए 1750। ये हो गई इसकी दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये आएगी यहाँ पे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और ये आ गई यहाँ पे सेकंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके बाद जो हमने पहले पढ़ा था कि कोफिशिएंट्स के बेस पे हम अगर देखेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है आएगा या नो सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशन आ जाएगा, उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही इक्वेशन हम लेंगे जो हमने ऊपर देखी, 7x + 6y = 3800, 3x + 5y = 1750। अगर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे आएगा a1x, यह आएगा b1, और यह आएगा यहाँ पे c1, यह आएगा a2, यह आएगा b2, और यह आएगा c2। देखो जनरल फॉर्म क्या है, a1x + b1y + c1 = 0। ये 3800 हमको इस तरफ नहीं देखना, ये हमको इस तरफ लिखना, तो ये आएगा ऐसा 7x + 6y। जब ये 3800 हम इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा -3800, यानी कि यहाँ a के बजाय 7, यहाँ पे देखो a1 के बजाय 7, यहाँ पे a1 के बजाय यहाँ पे 7, a1 के बजाय यहाँ पे 7, b1 के बजाय यहाँ पे 6, यहाँ पे बिल्कुल 6, यहाँ पे c1 के बजाय -3800। ये -3800 का माइनस कैसे आया, जब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये यहाँ पे प्लस है, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो आएगा -3800 = 0। क्यों कैसे 7x + 6y -3800 = 0। तो अब आ गया है जनरल फॉर्म में, यहाँ पे a1 के बजाय 7, b1 के बजाय 6, और c1 के बजाय -3800। इसी तरह जब हम दूसरी लीनियर इक्वेशन लेंगे, 3x + 5y, ये ऐसा आएगा 3x + 5y माइनस, ये यहाँ से शिफ्ट होगा इस तरफ, -1750 = 0। जब हम कंपेयर करेंगे, ये आएगा यहाँ पे a2, यानी कि 3 यहाँ पे आएगा, a2 यहाँ पे बिल्कुल a2 = 3। तो b2 क्या है, यहाँ पे b2 आया 5, यहाँ पे c2 क्या है -1750। उसके बाद देखो यहाँ पे अब हम रेशियोज देखेंगे। देखो यहाँ पे a1 क्या है, a1 बटा a2, वो आया ऐसे a1/a2, वो a1 किसके बराबर है 7, a2 किसके बराबर थे, वो आया 7/3, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 7/3। इसी तरह b1 के बजाय यहाँ पे 6,
और B2 के बजाय 5, वो आया 6/5, यानी कि B1/B2 यहाँ पे आया 6/5। इसी तरह C1/C2, C1/C2 किसे 3800, या माइनस यहाँ पे भी कैंसिल होगा, यहाँ पे भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा 3800 डिवाइडेड बाई 1750। जब हम देखते हैं A1/A2 ये किसके B1/B2 के बराबर आया, नहीं, बिल्कुल नहीं आया। देखो A1/A2 यहाँ पे 7/3 और B1/B2 यहाँ पे 6/5, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होगी A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2, जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होती है, तो वहाँ पे यूनिक, और वो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे, यानी कि एक जगह वो इंटरसेक्ट कर, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वही इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। अगर इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, 3x + y + 4 = 0, 3x + y + 4 = 0 और 6x + 2y + 8 = 0। देखो यहाँ पे A1 के बजाय क्या है, A1 के बजाय यहाँ पे 3 है, B1 के बजाय यहाँ के जहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यानी कि C1 यहाँ पे 4 है, C1 यहाँ पे। इसी तरह B1 यहाँ पे 6 है, B2 यहाँ पे 2 है और C2 यहाँ पे 8 है। जब हम कंपेयर करेंगे A1/A2 यानी कि 3/6, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 2 6, वो आता है 1/2, वो आता है 1/2, यहाँ पे आ गया 1/2। जब हम B1/B2 देखेंगे, यहाँ पे क्या है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 2, वो आ गया 1/2, यहाँ पे भी 1/2 आया और यहाँ पे भी 1/2 आया। अब हम देखेंगे C1/C2, यहाँ पे ऊपर 4 है, नीचे 8 है, इसको 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे भी आ गया 1/2, यहाँ पे भी आ गया 1/2 और यहाँ पे भी आ गया 1/2। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और लाइन्स कोइंसिडेंट होती है। इसके बाद हम देखेंगे, अगर आपको ग्राफ ड्रा करना होगा, फॉर यहाँ पे मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लिखा है, आप लाइन्स का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। इसका क्वेश्चन हमने पहले एक देखा था, यहाँ पे दूसरा भी देखते हैं, थोड़ा मैं बता लेता हूँ, आप फिर खुद करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन ली है, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है x - y + 1 = 0, और दूसरी क्या है 3x + 2y - 12 = 0। देखो जब हम यहाँ पे लेंगे पहली इक्वेशन x - y + 1 = 0, अगर हम y का वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा। देखो यहाँ पे y का वैल्यू हमने क्या लिया, यहाँ पे 0, x का वैल्यू देखो ऐसा आएगा, x यहाँ पे 0 + 1 = 0, x जब हम 1 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो वो आएगा -1, x का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे इस y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू -1। इसी तरह अगर हम y का वैल्यू 2 लेंगे, y का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में y का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे, तो x का वैल्यू देखो कैसे 1 आ गया। यहाँ पे x ऐसे रखेंगे, y के बजाय हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2, यहाँ पे लिखेंगे, और क्या है इसमें +1 = 0, देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x -2 + 1 वो आता है -1 = 0। जब हम -1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो x +1 आ गया, तो x +, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया x +1। अगर हम y का वैल्यू 4 लेंगे, तो x का वैल्यू 3 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे x माइनस y के बजाय यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, +1 है इक्वेशन में = 0। देखो x -4 + 1 वो आता है -3 = 0। जब हम -3 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो वो आएगा x = +3। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू हमने 3 डाला है, देखो x -3 + 1 = 0। देखो इसका x का वैल्यू कैसे 2 आता है, x -3 + 1 वो आता है -2 = 0। जब हम -2 को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे तो आएगा x = +2। इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन भी लेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यूज देखें, इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू -1, जब हम यहाँ पे 2 डालते हैं यहाँ पे 1 आता है। इसी तरह दूसरी वैल्यूज़ भी, या जब दूसरी इक्वेशन लेंगे 3x + 2y - 12 = 0, जब हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेते हैं, ऐसे y का वैल्यू 0, 3x + 2 × y, जब हम y का 0 तो ये सारा 0 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा फिर -12 = 0।
3x इज इक्वल ये -12 यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे तो आएगा +12। 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12, एक्स का वैल्यू 4 आ गया, एक्स का वैल्यू 4 आ गया। इसी तरह जब हम यहाँ पे 3 वैल्यू लेंगे एक्स वाई का, देखो यहाँ पे 3x + 2y के बजाय हम यहाँ पे डालेंगे 3, क्योंकि हमने वाई ये हम खुद से ये वैल्यू लेते हैं। आप एक्स का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं तो वाई का वैल्यू आएगा, ये आप खुद कर सकते हैं, चाहे वाई का वैल्यू पुट करो या एक्स का वैल्यू पुट। अगर आप एक्स का वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से वाई का वैल्यू आएगा, अगर वाई का वैल्यू पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा। यहाँ पे 3x + वाई का वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे 3, तो देखो किसके बराबर है, यहाँ पे है -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x 2 3 ज़ार +6, यहाँ पे 12 है, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे -12 है, -12 इज इक्वल टू 0। 3x 6 - 12 वो आएगा -6। जब ये -6 वहाँ यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा +6। 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, एक्स का वैल्यू 2 आ गया, एक्स का वैल्यू 2 है। इसी तरह जब आप वाई का वैल्यू 6 लोगे तो एक्स का वैल्यू 0 आ गया। फिर आपको लाइन ड्रा करनी है, ऐसे ग्राफ ड्रा करना है, यहाँ पे इस साइड x इस साइड y। फिर पहले आप इस लाइन इस जो ये वाली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स इसका ड्रा करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल y का 0 और x का -1 ऐसे, यहाँ पे y का 0 और x का -1 ऐसे, यहाँ पे 0 और -1। इसी तरह x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, 1 और 2 ऐसे। फिर इसी तरह जब आप x का वैल्यू 3, यहाँ पे 2 और 3, ये x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, तो यहाँ पे तकरीबन ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर लाइन इसकी लाइन ऐसे आएगी, तकरीबन ऐसे आएगी। इसी तरह आप इस लाइन वाली इस वाली का भी ड्रा करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ पे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपनी सजेशंस दें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।